नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं और बुजुर्गों को क्या गिफ्ट्स दिए हैं, और बताएंगे कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा को लेकर क्या फैसला लिया है। इसके साथ ही बताएंगे कि सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर, कहा आप ही बनाएंगे विकसित भारत। 18 राज्यों में करोड़ों की हेल्थ योजनाओं का किया उद्घाटन। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को देगी कोटे में कोटा, 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। भर्ती अधिसूचना पर लगी रोक। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से किया गया गिरफ्तार, मुंबई लेकर आ रही है पुलिस, पूछताछ में कबूला जुर्म। पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक हुआ फेल, 2 मजदूरों की हुई मौत, कई घायल। इजरायल और हमास के बीच थम सकती है जंग, मिस्र के राष्ट्रपति ने दिया युद्ध विराम का ऑफर, इजरायल या हमास ने अभी तक नहीं दिया रिएक्शन। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आज धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को गिफ्ट्स दिए हैं। पीएम मोदी ने देश के 40 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री के 3.0 कार्यकाल का ये पहला रोजगार मेला है। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं, इसलिए आप गरीबों और पिछड़ों की सेवा कीजिए। अगले 25 सालों के दौरान आप ही विकसित भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में अब तक कई नई तकनीक आ गई हैं, नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी हैं। इसके लिए हमने योजनाएं बनाई। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। हर सेक्टर के उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें युवाओं के लिए कई नए मौके भी बन रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख की मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पीएम मोदी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान कार्ड भी सौंपे। इस मौके पर उन्होंने 18 राज्यों में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की बिल को मंजूरी दे दी है। यानी अब राज्य में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने आंकड़े जुटाने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला भी लिया है। राज्य के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने बताया कि कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। इसका डेटा कलेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा और आंकड़े जुटाने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। आयोग 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं आयोग की रिपोर्ट आने तक राज्य में सभी भर्तियां रोकने का फैसला भी लिया गया है। अब राज्य में कोई भी भर्ती अधिसूचना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान और सलमान खान को धमकी देने के आरोपी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। मूल रूप से आरोपी यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली के ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता था। वहीं पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी को मुंबई लेकर जा रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने सलमान और जीशान को धमकी देने की बात कबूल की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस दौरान कई मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद मजदूरों ने जमकर हंगामा भी किया। पटना यूनिवर्सिटी के पास अशोक राजपथ पर सड़क से करीब 60 फीट नीचे टनल में मिट्टी हटाकर ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा था। टनल में करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी हटाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया और अपने आप चलने लगी। काम कर रहे मजदूरों को इस मशीन ने कुचल दिया, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में 5 से ज्यादा मजदूर बुरी तरह घायल हैं। घायलों में सभी मजदूर उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे को लेकर मजदूरों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केरल के कासरगोड में दिवाली से पहले बड़ा हादसा हो गया। यहां अंजुताम्बलम वीरार काबू मंदिर में सोमवार रात आतिशबाजी के दौरान भीषण धमाका हो गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में बड़े धूमधाम से वार्षिक कलियाट्टम उत्सव मनाया जा रहा था। इस मौके पर करीब 1500 लोग पहुंचे थे। मंदिर के पास आतिशबाजी भी की जा रही थी, जिसकी एक चिंगारी निकलकर पटाखों के गोदाम तक पहुंच गई और फिर ये ब्लास्ट हो गया। वहीं हादसे को लेकर पुलिस ने मंदिर कमेटी के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक उत्सव के मौके पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इजरायल और हमास के बीच गाजा में पिछले 1 साल से जंग जारी है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये युद्ध अब थम सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति ने अब इस जंग को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश ने इजरायल और हमास के बीच 2 दिन के सीज फायर को रोकने का ऑफर दिया है। इस दौरान गाजा में बंधक बनाए गए 4 लोगों को रिहा भी कर दिया जाएगा। उन्होंने काहिरा में कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाना भी शामिल है। अल-सीसी ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा हालात को बेहतर करने का रास्ता साफ करना है। उन्होंने कहा कि एक बार 2 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो जाने के बाद इसे स्थायी बनाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से ऐसी योजना का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से रखा गया ये प्रस्ताव पिछले 1 साल से जारी इस जंग को पूरी तरह से रोकने की तरफ एक बड़ा कदम है। हालांकि मिस्र के राष्ट्रपति की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव पर अभी तक इजरायल या हमास की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।